मसीह की मोहब्बत में सुबह बहर गुड मॉर्निंग। आपका बेटा, आपका भाई, मेज़बान खुदा का खादम पास्टर जुनैद जावेद आज एक इंतहाई अहम मौजू पर रूहानी नाश्ता पेश कर रहा है। अजीज़ों, मेरे पास आज रूह का नाश्ता है, मुक़द्दस ज़िंदगी। आइए खुदावंद की ज़िंदा कलाम मुक़द्दस में से हम कुछ हवाला जात देखेंगे। पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 19 आयत से 20 आयत तक। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पहला पत्रस उसका पहला बाब उसकी 16 आयत। क्योंकि लिखा है कि पाक बनो इसलिए कि मैं पाक हूं। इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 12 बाब उसकी 14 आयत। सबके साथ मेल मिलाप रखने और उसकी पाकीज़गी के तालिब रहो, जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अजीज़ों, खुदा हमें हुक्म देता है कि जैसे वो पाक है वैसे ही हम भी अपनी ज़िंदगी में पाकीज़गी अख्तियार करें। ये महज मशवरा नहीं बल्कि हुक्म है। अगर हम मुक़द्दस नहीं तो हम खुदा की हजूरी में नहीं रह सकते। पाकीज़गी सिर्फ गुनाह से बचने का नाम नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का अमल है। जब हम अपने जिस्म को गुनाह से पाक रखते हैं तो हम अपने आप को खुदा की हैकल के लिए बाकायदा तौर पर तैयार करते हैं और खुदा की हैकल यानी उसका मक़दस वाकई ही बन जाते हैं और एक बाबरकत मुक़द्दस ज़िंदगी गुजारने के काबिल होते हैं। अजीज़ों, एक मशहूर बिजनेसमैन था जो कहता था कि मेरी दौलत ही मेरी ताकत है। उसने अपनी जवानी में ऐशो इशरत, हर तरह का नशा, नाजायज़ ताल्लुकात और दुनियावी लज्जतों में सब कुछ लगा दिया। उसके साथी उसकी महफिल को बहुत तवज्जो के साथ देखते और कहते यही तो असल ज़िंदगी है। लेकिन फिर वक्त बदला। 50 साल की उम्र के करीब उसके दिल पर पहला बड़ा हमला हुआ। डॉक्टर्स ने कहा अब आपको बहुत एहतियात करना होगी, लेकिन वो फिर भी बाज ना आया। कुछ साल बाद उसकी जायदाद के झगड़े शुरू हो गए और औलाद ने नाफरमानी का किरदार अदा करना शुरू कर दिया और घर का सुकून छिन गया। एक दिन हस्पताल में शदीद बीमारी की हालत में उसने एक नर्स से कहा, बेटी क्या तुम बाइबल पढ़ती हो? नर्स ने कहा, जी हाँ। वो रोने लगा और बोला, मैंने दौलत के पीछे भागते हुए अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, लेकिन एक चीज़ भुला बैठा कि मेरा बदन तो रूहुल कुद्दस का मक़दस है। अगर मैंने अपनी जवानी में खुदा को पहचाना होता और अपने आप को मुक़द्दस रखा होता तो आज दुनिया और आखिरत दोनों मेरे साथ होती। उसने बिस्तरे मर्ग पर खुदा के हुजूर आंसुओं के साथ तौबा की और कहा, आए खुदा, मेरी ज़िंदगी तो जा रही है, लेकिन मेरा दिल और मेरी रूह को तू पाक कर ले ताकि मैं तेरी हजूरी में दाखिल हो सकूं। अजीज़ों, ये मिसाल हमें याद दिलाती है कि दुनियावी लज्जतें और आर्जी खुशियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मगर पाकीज़गी और खुदा के हुजूर एक मुक़द्दस ज़िंदगी ही सच्चा खजाना है जो हमेशा कायम रहता है। अजीज़ों, मुक़द्दस ज़िंदगी सिर्फ गुनाह ना करने का नाम नहीं बल्कि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी जीने का नाम है। जो बदन को नापाक करता है वो खुदा की हैकल को तोड़ता है। खुदा अपनी हजूरी उन्हें अता करता है जो मुक़द्दस ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में लगे रहते हैं। अजीज़ों, मेरे पास आपके लिए कुछ अमली इक़दामात हैं। गुनाह की आदतों को फ़ौरन छोड़ने का अहद करें। रोज़ाना दुआ करें और कलाम मुक़द्दस पढ़ने का मामूल बनाएं। अपने जिस्म, ज़ुबान और ख़यालात को पाकीज़गी में रखें। आइए अजीज़ों, दुआ करते हैं। आए हमारे बाप, यीशु मसीह के नाम से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये एजाज़ हासिल है कलाम मुक़द्दस के मुताबिक मैं तेरी हैकल हूँ। यीशु मसीह के नाम से दुआ करता हूँ, हमें अपनी हजूरी में मुक़द्दस रहने की कुव्वत अता फरमा। हमारे दिल, बदन और रूह को पाक कर ताकि हम तेरी हैकल की तरह बन सकें। यीशु के नाम से आमीन।
अजीज़ों, ये पैगाम ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी मुक़द्दस ज़िंदगी की तरफ लौट आए। अजीज़ों, याद रहे, रूह का नाश्ता आप तक जुनैद जावेद प्रोडक्शंस की जानिब से पहुंचाया जाता है। अगर आप रूह का नाश्ता हासिल करते हुए बरकत को हासिल करते हैं तो बराए मेहरबानी हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि मुस्तकबिल में आपको बाबरकत वीडियोस मिल सकें। आपकी इस मोहब्बत से हमें हौसला मिलेगा ताकि मुस्तकबिल में हम आपके लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से रूह का नाश्ता तैयार कर सकें। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। कल एक नया रूह का नाश्ता लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। दिल से दुआ है आपकी ज़िंदगी हमेशा कलाम मुक़द्दस के मुताबिक खुदावंद के खौफ में मुक़द्दस ज़िंदगी बनी रहे। यीशु के नाम से आमीन।